नमस्कार, मैं हूं विज्ञान प्रकाश। पेश है इस हफ्ते का मुकाबला। वापस हूं जिसे मैं मानता हूं देश का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी कि एक गांव। ये गांव जो मैं जहां पर मौजूद हूं, ये गौतम बुद्ध नगर में पड़ता है और इसको नंगला जहानू कहते हैं। ये 50 किलोमीटर से मुश्किल से ज़्यादा का सफ़र दिल्ली से हमने तय किया है। नोएडा के बहुत करीब है। मैं इस वक्त जहां पर खड़ा हूं उसकी एक खास वजह है। वजह यह है कि जब इस देश के अलग अलग गांव के हिस्से सूखे की चपेट में आए हैं, बारिश की कमजोरी की वजह से, जिसकी वजह से किसान आत्महत्या कर रहा है, तो मैं आपको ये तालाब दिखाना चाहता हूं। हमारे सीनियर कैमरा पर्सन जुबैर आपको दिखाएंगे। ये इस नंगला जहानू गांव के लोगों ने एक तालाब बनवाया है। कई सालों से गांव के लोगों ने मुझे बताया कि ये तालाब ऐसे ही भरा हुआ है पानी से। बारिश अगर होती है तो ये तालाब बारिश के पानी को रोकता है, जिसे हम अंग्रेजी में वाटर कंजर्वेशन कहते हैं। अगर बारिश का उतार चढ़ाव होता है तो ये गांव का तालाब उसकी पानी की ज़रूरत को जहां तक संभव है वहां तक पूरा करता है। इस गांव में भी, और आगे हम यात्रा करेंगे, बात करेंगे, खुदकुशी की है किसानों ने तकलीफ की वजह से और अपने पैसे की तकलीफ की वजह से। लेकिन फिर भी ये तालाब जो एक वाटर कंजर्वेशन का सबसे इफ़ेक्टिव, सबसे कारगर तरीका है, वो यहाँ पर नज़र आता है। अब जुबैर हल्का सा घूमेंगे हम लोग यहाँ पे, तो अब आप देखोगे कि ये जो तालाब का पानी है, तो ये यहाँ पर नहर के ज़रिए जा रहा है। गांव के लोग अपने कपड़े वगैरह धो रहे हैं, यहाँ पर बच्चे हैं, तो ये पानी अब यहाँ से ये बगल के खेतों में जा रहा है। ये डीजल ऑपरेटेड है, ये डीजल से चल रहा है। अब आप समझते हैं ना, डीजल की कीमत किसान को कितना दर्द देती है, कितना दुख देती है। अगर डीजल की कीमत बढ़ती है, अगर डीजल की कीमत कम होती है तो किसान को कितना फ़ायदा होता है। तो अब ये यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये एक छोटी सी पाइप भी मैं यहाँ पर दिखाना चाहूँगा आपको। ये छोटे छोटे बच्चे सब दौड़ के आ रहे हैं पीछे से। अब ये वाली पाइप आप देख रहे हैं, ये यहाँ से ये एक नाली जैसे हिस्से के ज़रिए ये पानी जा रहा है। तो तालाब में जो पानी रोका गया है, बारिश का पानी, हालांकि मैंने कहा उससे सारी समस्याओं का हल नहीं होता है, लेकिन फिर भी एक बड़ा तरीका ये है। तो ये पानी यहाँ से देखिए इस पाइप के ज़रिए, इस नाले के ज़रिए ये खेत में जा रहा है। तो जुबैर साहब का कैमरा आपको एकदम साफ साफ दिखाएगा यहाँ पर ये कैसे जा रहा है। तो ये पाइप हमने यहाँ वापस रख दिया इधर, और ये आप अपना काम करते रहिए, आपको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे भाई, आपको नहीं। अरे आप अपना काम करिए। तो देख रहे हैं, तो ये पानी जो है ये तालाब का पानी है, समझ रहे हैं, ये ठंडा ठंडा तालाब का पानी है। ये नहर का रास्ता बना के यहाँ से ये पानी उधर से जा रहा है। तो गांव ने अपनी जो व्यवस्था की है वो ये व्यवस्था गांव ने की है। हालांकि इससे किसान की तकलीफ थोड़ी कम हो रही है, उस समस्या पर भी हम आएंगे। मैं सिर्फ आपको इस मुकाबला के शुरुआत में ये दिखाना चाह रहा था कि आज भी पानी का जो ये इस पाइप से निकल कर आ रहा है और ये डीजल स्वचालित यंत्र से चल रहा है, इससे ये पानी यहाँ से इकट्ठा होकर जा रहा है और वहाँ से पाइप से उन्होंने धीरे से इस हिस्से के खेत में सिंचाई करने का पानी छोड़ रखा है। तो आप समझे। तो थोड़ा सा हम भी मुँह धोलें भाई, पानी से बड़ी गर्मी है। तो ये है इस गांव की तस्वीर। अब ये नंगला जहानू गांव जो है, ये जैसे मैंने कहा दिल्ली से बहुत नज़दीक है और सिर्फ 50 किलोमीटर से ज़्यादा का रास्ता है। हम वापस अब गांव की तरफ चलते हैं। वहाँ पर आप देख रहे हैं लोग हमारा इंतज़ार कर रहे हैं। एक रमेश जी हमारे विशेषज्ञ हैं, किसानों पर बहुत काम करते हैं, वो भी हैं। यहाँ के स्थानीय किसान नेता हैं, वो भी हमारे साथ हमारा इंतज़ार कर रहे हैं वहाँ पर। तो इस हिस्से को सिर्फ दिखाने के लिए मैं आपको जुबैर साहब के साथ यहाँ तक लाया था। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जब आप अखबारों में, बड़ी बड़ी सेमिनार्स में, बड़ी बड़ी रिपोर्ट्स में, बड़ी बड़ी बातों में, बड़े बड़े भाषणबाजी में सुनते हैं पानी को बचाना या किसान की खेती के लिए, किसान के तरीक़ों के लिए पानी को बचाना, तो वो उसमें से जो एक तरीका है
जो मदद कर सकता है या मदद करता है वो मैंने आपको दिखाया। और यहाँ सब आप देख सकते हैं कि वो जो डीजल का यंत्र है उससे जो निकल रहा था पानी, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो ये इन्होंने इकट्ठा किया है। गांव के लोग बहुत सारे हमारा सब इंतज़ार कर रहे हैं। साथ में एक बात आपको ज़रूर बताना चाहूँगा, 15 अगस्त हमारे देश की आज़ादी का दिन होता है। उस दिन प्रधानमंत्री ने घोषणा एक और की, और उस एक और घोषणा में प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि साहब कृषि मंत्रालय जो है वो अब किसान कल्याण मंत्रालय भी होगा, कृषि मंत्रालय के साथ साथ। कोई दिक्कत नहीं है, किसी को इस बात से कोई दिक्कत नहीं। आप प्रधानमंत्री, आप सड़क का नाम बदल सकते हैं, मंत्रालय का नाम बदल सकते हैं, लेकिन किसान कल्याण मंत्रालय, राज्यों की बहुत बड़ी भूमिका है। एक और बात आपको बताना चाहूँगा, हाल में मैं फेसबुक पर देख रहा था, इससे भी मुझे कोई शिकायत नहीं है, कि अखिलेश यादव जो इस प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं वो मुंबई में जाकर माफ़ करिएगा, अखिलेश यादव जो है वो मुंबई में जाकर बड़ा सम्मेलन कर रहे हैं जिसमें कुछ फिल्मी सितारे भी शामिल हो रहे हैं, फ़ोटोएं खींची जा रही हैं, ये बताने के लिए कि साहब आइए देखिए उत्तर प्रदेश में कितना चमत्कार हो गया है। तो उनके शहरी गांव में मैं लेके आया हूं आपको। शहरी गांव इसलिए कह रहा हूं कि जहां पर तेज़ रफ्तार की, दुनिया की सबसे तेज़ रफ्तार की F1 फार्मूला रेसिंग जहां पर हुई है, उससे मुश्किल से हम 20 किलोमीटर दूर हैं, जहां बड़ी तेज़ रफ्तार की तरक्की हो रही है। आप समझे, जैसे अखिलेश यादव मुंबई में फ़ोटो दिखा के कह रहे देखिए आइए आइए हमारे राज्य आइए, हम वहाँ पर आए हैं। और प्रधानमंत्री बता रहे हैं कि नया जो नाम है कृषि मंत्रालय का, कृषि मंत्रालय के साथ साथ वो किसान कल्याण मंत्रालय भी है। रमेश जी का मैंने आपको पहले ही जिक्र किया, देश के अलग अलग हिस्सों में मेरी तरह घूम के किसान के मसलों को उठाते रहे रमेश जी, जब ये किसान कल्याण मंत्रालय एक नया नाम दिया जाता है तो आप लोग कैसा लगता है? देखिए, नाम चाहे कुछ भी दें, लेकिन प्रधानमंत्री जी को एक चीज और एक बात याद रखनी चाहिए कि 2007 में राष्ट्रीय किसान नीति बनी थी। सुप्रीम कोर्ट ने अभी 1.5 महीना पहले कहा है कि राष्ट्रीय किसान नीति को आप दोबारा लिखें, क्योंकि ये किसानों के मुद्दों को एड्रेस नहीं कर रहा है। तो मुझे लगता है, ये देखिए मैं कागज सब अपनी रिसर्च के लाया हूँ, रमेश जी की बात पूरी होने से पहले बीच में टोक रहा हूँ, तभी भी प्रधानमंत्री कह रहे हैं जय जवान जय किसान। नारेबाजी भाषणबाजी में कोई कमी नहीं होती, राहुल गांधी से लेकर नरेंद्र मोदी तक और अखिलेश यादव से लेकर अरविंद केजरीवाल तक, तो प्रधानमंत्री बता रहे हैं जय जवान जय किसान। हाँ, कल्याण मंत्रालय, किसान कल्याण मंत्रालय। आजादी के बाद पहली बार सुप्रीम कोर्ट को किसानों के हक में यह कहना पड़ा है भारत सरकार को कि आप जो किसान की नीति है जो 2007 में लिखी गई थी, 2014 में नहीं, 2007 में लिखी गई नीति को दोबारा लिखें। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी के लिए एक बहुत बड़ा संदेश है। दूसरा, जो आप अभी कह रहे हैं, भाषण दे रहे, प्रधानमंत्री भाषण देंगे ना वो। देखिए, केवल भाषण से काम नहीं चलेगा, इसलिए सर्वोच्च न्यायालय को दखल देना पड़ रहा है ना, और सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ा है कि जो आप किसानों के बारे में जो रिपोर्ट दे रहे हैं, जो हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दे रहे हैं, उसमें सरासर झूठ है। तो दूसरी बात जो आप अभी कह रहे थे कि एक तरफ प्रधानमंत्री जी जय जवान जय किसान का नारा देते हैं, हम ये सवाल उठाना चाहते हैं। प्रिंट आउट लेके आए हो, नहीं तो लोग आजकल लिखने लगते हैं आपको। देखिए आप अपनी तरफ से कह रहे हैं, देखिए क्या कह रहे हो ना, सुनिए, जय जवान जय किसान, गवर्नमेंट दैट केयर्स, एक सरकार जो चिंता करती है। भाई सरकार चिंता कर रही है आप लोगों की? कोई चिंता ना, कोई चिंता ना, कोई चिंता के भाषण नहीं सुनते आप? कोई चिंता ना, आज हमारी सुना है खूब, कुछ भी ना, किसान के बारे में कुछ ना। आज तक पानी ना देखो बम्बे को, हमारे नहर को पानी, तेल फूंक रहे, 1 घंटा में 2 लीटर तेल खावे, 100 रुपए घंटे का। जी हाँ, जी जी, रमेश जी की बात ही भी पूरी हो पाई। आप सुन ही रहे ना, जय जवान जय जी जी। हाँ, हमारे साथ नागर जी भी मौजूद है। आप नौजवान हैं, किसानों के मसलों को बहुत दिनों से उठा रहे हैं। हाँ, तो आप कह रहे थे कि 2007 में किसानों को जो जी, किसान की नीति, भारत सरकार की किसान नीति 2007 की है। इस सरकार को आए 1.5 बरस से ज्यादा हो गए। किसान नीति भी बनाने की यदि सरकार को फुर्सत नहीं मिली है, तो इससे समझ में आता है कि प्रधानमंत्री जी और इस सरकार की जो है वो कितनी प्रतिबद्धता है। नंबर 1। नंबर 2, जो बात आपने कही कि जय जवान जय किसान का नारा लाल किले से देना बहुत अच्छा लगता है, लाल बहादुर शास्त्री ने 40-50 बरस पहले दिया। मैं तो पूछना चाहता हूं कि इस देश का जब एक जवान मरता है तो 8 से 10 लाख रुपए का मुआवजा होता है, क्योंकि वो देश के सीमा की रक्षा कर रहा है। एक किसान जो खेत में फसल उगा के पूरे देश का पेट भर रहा है, उसकी मौत होती है तो 50,000 और 1 लाख का मुआवजा नहीं, वो भी मिलता नहीं, वो भी मिलता नहीं। हाँ, तो वो मैं यहाँ सबसे अभी हम आएंगे, मुआवजे पर आएंगे। हम इस गांव में इसीलिए आए हैं क्योंकि किसी की मृत्यु अगर हुई है तो वो अखिलेश यादव, मैंने बताया ना, वो फिल्मी लोगों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, कोई एतराज नहीं मुझे, अखिलेश यादव जी खिंचाइए, मुझे कोई एतराज नहीं है। तो और वो बता रहे उत्तर प्रदेश आइए,
उत्तर प्रदेश आइए, यहाँ इन्वेस्टमेंट करिए। हकीकत यहाँ पर यह है कि किसान जो है उसको लेकिन मुआवजा, बड़ा मुआवजे पर मैंने बहुत काम किया रमेश जी, आप जानते हैं, आपने बहुत काम, ये बड़ा स्थानीय समस्या है और स्टेट गवर्नमेंट्स तो डिलीवर नहीं करती। देखिए, हमारे अपने भी संविधान के मुताबिक कृषि जो है वो राज्य का मसला है, तो राज्य सरकारों को ये नीतियां बनानी चाहिए। ठीक है, भारत सरकार 2007 में बनाई, उत्तर प्रदेश की नीति कहाँ है? सवाल ये भी उठना चाहिए। उत्तर प्रदेश की, नागर साहब, ये उत्तर प्रदेश की नीति के बारे में कुछ पता है आपको? उत्तर प्रदेश की नीति और नियति दोनों ही ठीक नहीं है किसानों के प्रति। हाँ, नहीं, ऐसा मत कहिए। अखिलेश यादव जी कार्यक्रम कर रहे हैं मुंबई में, कह रहे हैं आप आइए यहाँ पर, क्या मुआवजा मिला? क्या मुआवजा? फिल्मी लोगों के साथ फोटो खिंचा रहे हैं, जैसे सैफई में उनका एक प्रोग्राम होता है ना। आपके सामने खेत है, हाँ। आपके सामने चलता हुआ डीजल का इंजन है, बिजली गांव में कितनी आती है आप दरियाफ्त कर लीजिए, आप यहाँ आए हुए हैं। ये F1 से 20 किलोमीटर भी नहीं है सर, F1 से 7 किलोमीटर की दूरी पर है। 2 लीटर डीजल खर्च होता है, उसके आधा बीघा की भराई हो पाती है, 2 घंटे बिजली आती है। और ये कहाँ है? नोएडा से आप 20 से 22 किलोमीटर की दूरी पे बैठे हुए हैं। यहाँ पर बिजली कितनी देर आती है? हाँ जी, मैं बताऊं। हाँ, 1.5 या 2 घंटा, 24 घंटा में 1.5 घंटा या 2 घंटा। 24 घंटे में 1.5 घंटा, 10 मिनट आगे 10 मिनट चलेगी, 10 मिनट आगे 10 मिनट चलेगी एक साथ। हाँ, कम वोल्टेज, 50 वोल्टेज, सिर्फ 50 वोल्टेज। 10 मिनट के लिए आती है। हाँ जी, बिल्कुल डिम आ रही है बिजली, बिल्कुल डिम बिजली। हाँ जी। देखिए यहाँ पर 50 वोल्टेज का मतलब ये हाँ कि बिजली के उपकरण उस बिजली से उठते ही नहीं, चलते ही नहीं है। जितनी देर बिजली आती है लाल, सिर्फ मतलब उसकी लाल गूंज उठती है। और मैं थोड़ा सा इस पर कहना चाहूँगा, जो अभी भाई साहब कह रहे थे कृषि नीति पर, सबसे बड़ा अफसोस ये है कि रेलवे में मात्र हिंदुस्तान का 3% आदमी काम करता है। रेलवे नीति है, हिंदुस्तान का 70 से 80% किसान मतलब खेती के ऊपर निर्भर है। गांव में रहने वाले 70-80%, चाहे वो मजदूरी रूप में कर रहे हो चाहे खेती कर रहे हो, उनके लिए आज तक कोई नीति नहीं है सरकार पर। किसान दिन पे दिन डूबता जा रहा है। एक घोषणा करी थी, सब फसल बर्बाद हो गई, फसल बर्बाद हो गई, इसका मुआवजा दे दो। हमारे यहाँ 45 से 40% किसान को मुआवजा मिला है। क्या है किसान के पास? एक बूंद बारिश की नहीं पड़ी और सूखा घोषित नहीं है। एक बूंद बारिश की नहीं, बम्बे नहीं, बिजली नहीं, क्या करे किसान? कहाँ जाए? किसके सामने रोवे? आप आ गए हो, आपके लिए धन्यवाद, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि हमारी आवाज कहीं जाके उठाएगी तो सही, शायद हो सके हमारी आवाज को सुने, आपके माध्यम से सुने। सही बात है। आप लोगों को मैं खास तौर पर फेसबुक पे अपने फैन पेज पर पढ़ रहा था, आप लोग बहुत संवेदनशील हैं, देश की जनता है ये, आप लोग लिखते हैं, लगातार मदद करने की कोशिश करते हैं। छोटे छोटे बच्चे लोग रास्ता दो। नेताओं को मैंने एक जर्नलिस्ट के तौर पर देखा, बड़ी बढ़िया आदत लग जाती है। क्या आदत लगती? जब वो बड़े नेता हो जाते हैं तो बड़ा सुरक्षा का घेरा होता है, एक हवाई जहाज होता है या हेलीकॉप्टर होता है, एक व्यवस्थित रैली होती है जिसमें चमचे और छुटभइये नेता उपस्थित रहते हैं। फिर बड़ा नेता आता है, वो भाषण देता है, किसानों के हित की बात करता है और उसने क्या क्या कर दिया किसानों के लिए ये बताता है, और ये सब कुछ होता है। और फिर लंबी चौड़ी नारेबाजी होती है। कोई एक गांव, कस्बा, खेड़ा, उसको जगह निर्धारित कर दी जाती है, वहाँ पर बड़ा नेता बड़ी सुरक्षा में आता है और बड़ी बात कह के चला जाता है। क्यों रमेश जी, यही होता है ना? जी, आमतौर पे बिल्कुल आप बिल्कुल गांवों की वो तस्वीर बता रहे हैं कि किस तरह से 5 साल में एक बार इन लोगों को देखते हैं लोग, गांव के लोग, और फिर उसके बाद 5 साल के बाद बीच में भी देखते हैं। कभी विधानसभा चुनाव हो गया तो बड़ा नेता आया या कोई बड़े नेता आके बता गए कि देखिए हमने क्या क्या कर दिया। जैसे अखिलेश यादव कह रहे हैं ना, मुंबई में जाके आइए हमारे राज्य में इन्वेस्टमेंट करिए। वो बता रहे हैं यहाँ जो ट्यूबवेल आपको मैं दिखा रहा था जहाँ से पानी आ रहा था, तो वो 2 घंटे के लिए अगर चलता है या 1 घंटे के लिए अगर चलता है तो उसमें 2 लीटर डीजल फूकता है उसके अंदर। तो ये ये परंपरा बन गई है किसानों के मुद्दे को उठाने की। मुझे लगता है कि देखिए, किसान तो अपने मुद्दे उठा ही रहे हैं। सवाल ये है कि किसान जिनको वोट दे के भेज रहे हैं विधानसभाओं में और संसदों में, वाकई में वो किसानों के मुद्दे कितने उठा रहे हैं। यदि आप संसद में कुल प्रश्न जो होते हैं उनका यदि अनुपात देखें कि किसानों के मुद्दे कितने उठा रहे हैं, तो 5% से भी कम है। पार्लियामेंट्री रिसर्च ग्रुप कहता है कि 5% से भी कम प्रश्न किसानों के बारे में इनके अपने चुने हुए सांसद और प्रतिनिधि वहां संसद में उठा रहे हैं। वक्त हमारे लिए एक ब्रेक का, उसके बाद आपके ही साथ में गांव के हमारे साथ जो लोग हैं, देखो छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या करते हो यार?
क्या करते हो? अच्छा, कहाँ पढ़ाई कर रहे हो? मदरसे में। मदरसे में पढ़ाई करो। कौन सी क्लास में हो अभी? दूसरी में। अच्छा, दूसरी में हो। सारे बच्चे लोग पढ़ते हो? हाँ जी। तुम पढ़ते हो? हाँ। क्या पढ़ते हो? हैं? क्या पढ़ते हो? ये मेरा कहने का मतलब अरे सुनो भाई, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप देख रहे हो बच्चों की हालत, तन पर कपड़े नहीं है बच्चों के। इससे ज्यादा गरीबी क्या होगी? इससे ज्यादा बुरा हाल क्या होगा बच्चों का? अरे आज सामने ये F1 तन पर कपड़े नहीं है बच्चों के। ये देखो जी, देखो क्या ये हो रहा है। फॉर्मूला 1 रेसिंग से भारत की रेस हो रही है, भारत के गांव की रेस हो रही है। ये मुश्किल से 7 किलोमीटर दूर है। हम ले रहे हैं यहाँ पर एक ब्रेक और आपके गांव के लोगों के साथ ही हम एक व्यक्ति के परिवार में जाने की कोशिश करेंगे, उनसे बात करने की। हम कभी भी इन स्थितियों में एक चीज़ मैंने इतने वर्षों के अनुभव से सीखी है कि किसी को बात करने के लिए बाध्य नहीं करना चाहिए, फोर्स नहीं करना चाहिए। और मैं उनके घर जाना चाहता हूँ। उनके परिवार में भी किसी की जान चली गई इसी तकलीफ में कि उनको मुआवजा नहीं मिला, वो अपना कर्ज जो है वो पूरी तरह से चुका नहीं पाए। हम उनके परिवार चलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।